अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुअमिनूना बिल्लाह। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए
लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक को छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सब से बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जून के महीने में न रखा गया, मई में रखा गया। उसके बावजूद उम्मीद के बरखिलाफ बारिश हुई और प्रोग्राम पर भी उसका बहुत हद तक असर हुआ। जलसे के मुंतज़मीन ने बताया कि और भी लोग आ सकते थे, पब्लिक आ सकती थी, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए। फिर भी रात के 2 बज रहे हैं और आप हजरात की एक बड़ी तादाद जलसे में मौजूद है। अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। आपका यहाँ आना, जमा होना और इस मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ करके ताउन करना, ये सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे मुख्तलिफ़ उलमा ने आपके सामने अपने अपने अंदाज में बातें रखी हैं। मुझे भी आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं। मेरी बातों का ताल्लुक़ ख़ास तौर से अपने उन भाइयों से होगा और उन बहनों से होगा जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, जिनको हम नौजवान कहते हैं। नौजवानों के ताल्लुक़ से हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं और इस्लाम क्या मैसेज देता है नौजवानों को, शरीयत क्या पैगाम देती है नौजवानों के बारे में, इस पर आज हम इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालेंगे। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं इंसानी जिंदगी का बड़ा कीमती लम्हा होता है जवानी का दौर। इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत दौर होता है वो जवानी का दौर होता है। इंसान हर एतबार से परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, फिजिकली, इमोशनली,
जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से इंसान जवानी की उम्र में मजबूत होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी के सारे दौर में जवानी के दौर का अलग से हिसाब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी वगैरह के अंदर ये हदीस मौजूद है, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसालान खम्सिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम इंसान अपनी जगह से हिल भी ना पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फी माफना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल किया जाएगा, वअन शबाबिही फी माबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। पहला सवाल जब सारी जिंदगी के बारे में किया गया, जवानी भी ऑलरेडी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जवानी की अहमियत देखो मेरे भाइयों, जवानी का अलग से हिसाब होगा। मेरे बंदे जब तू 16 साल का, 18 साल का हो गया, जब तू बालिग हो गया, जब तू जवान हो गया, जज्बात के बादल तेरे ज़हनो दिमाग में उमड़ने लगे और गुनाहों के मौके तुझे मिलने लगे, ज़िना के अड्डे भी तुझे अपनी तरफ बुलाने लगे, शराब का नशा भी तुझे अपनी तरफ दावत देने लगा, बदकारी और ज़िनाकारी के मौके भी तुझको मिलने लगे। मेरे बंदे तूने उस जवानी के कीमती दौर को कहां गुजारा। वअन शबाबिही फी माबला, मेरे बंदे ये बता तूने जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम 11 के जरिए तूने पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि IPL के मैचों में तूने सट्टा लगा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ताश के पत्तों के जरिए तूने जुआ खेल के पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूदो ब्याज के जरिए तूने बैंक में FD करा करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को तू सूद पर कर्जा दे दे के उनसे सूद की रकम वसूल करके अपने आप को करोड़पति बनाता रहा, तो रिश्वत लेकर के अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करता रहा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफी मा अनफक़हू, तूने माल कहां पर खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं शादी ब्याह में फजूल खर्ची पर तूने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, एक दिन के शो ऑफ पर तूने लाखों करोड़ों की दौलत पानी की तरफ बहा दी। तेरे मुल्क में, तेरे शहर में, तेरे इलाके में लोग भूखे मरते रहे और तेरी बेटी की शादी में लाखों करोड़ों का खाना फेंक दिया गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं तूने शराब के अड्डों पे अपना पैसा बर्बाद किया, कहीं ऐसा तो नहीं तूने हराम चीजों पर अपना पैसा खर्च किया। वफी मा अनफक़हू, तूने माल कहां पे खर्च किया। और पांचवा सवाल, वमाज़ा अमिला फी मा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, जो तूने नॉलेज गेन की, तूने किताबों को पढ़ा, तूने फेसबुक के जरिए इल्म हासिल किया, तूने यूट्यूब पर उलमा के बयानात सुने, तू जलसों में गया, तू प्रोग्रामों में गया, तूने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत कुरान की आयतें तूने सुनी, बहुत सारी नबी की हदीसें तूने सुनी। वमाज़ा अमिला फी मा अलीमा, तूने अपने इल्म के ऊपर अमल कितना किया। ये कयामत के दिन के पेपर का पहला, कयामत के दिन के एग्जाम का पहला पेपर होगा ये। दीज आर द 5 क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन। कयामत के एग्जाम का पहले 5 सवाल आते ये होंगे जो हम सबको देना है। और इसमें आप देखें कि अल्लाह ताला जवानी के बारे में हमसे सवाल करेगा। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों की जवानी की अल्लाह ताला क्या कद्र कीमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने जवानी की हमें कदर करने की तालीम दी है। जवानी
कि उम्र को अल्लाह के नबी ने गनीमत समझने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत समझो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कीमत को समझो बुढ़ापे के आने से पहले। आप आज जवान हैं, पैसा भी आपके पास है, हज कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, मगर आप नहीं कर रहे हैं। कल 70 साल के 60 साल के हो जाएंगे, जब हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, व्हील चेयर के जरिए आपको तवाफ करना पड़ेगा। दीवार का सहारा ले लेकर के आप सफा मरवा की सही करेंगे। होटल से हरम तक आने में आपकी सांसें फूलने लगेंगी। आपको महसूस होगा कि काश मैंने जवानी में ये उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में ये हज कर लिया होता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो जवानी में जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, तो 5 चीजों की कदर कर 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कर अपने बुढ़ापे के आने से पहले। अभी हमारे बाज़ अहबाब यहीं आपके बड़तल्ला वगैरह के, उनके घर के लोग गए हैं हज के सफर में। 62 साल 63 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, लोग हज करने जा रहे हैं। अभी भी हज करने वालों की तादाद आप देखें, बुजुर्गों की, बूढ़ों की तादाद आपको ज्यादा मिलेगी। ऐसा तो नहीं पैसा कमाने वाले नौजवान कम है आपके इलाके में, नौजवान नहीं जाना चाहता है। क्यों? उसे ऐसा लगता है हम हज करने जाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। किस चीज से भाग रहा है तू? बास लोग कहते साहब हमें मकान बनवाना है, बेटी की शादी करना है, ये करना है, वो करना है। कहां लिखा है कि ये सारे काम करने के बाद आप हज और उम्रा करेंगे? नहीं मेरे भाइयों, बहाने न करो, ये झूठे एक्सक्यूज न तलाश करो, ये झूठे उज्र न तलाश करो। आज आपके पास ताकत है हज की, आज हज करो। आज उम्रा की ताकत है, आज उम्रा करो। जवानी में आप अल्लाह की जो इबादत कर सकते हो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब भोजपुरी तकरीर कर रहे थे, बंगला जुबान में थोड़ी बहुत मुझे समझ में बातें आ रही थी। उन्होंने एक बात कही कि क़यामत के दिन कोई साया न होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया न होगा, लोग धूप से बेहाल होंगे। लेकिन आपने वो हदीस भी सुनी होगी, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने 7 बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया न होगा। 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उसमें पहला नंबर आपने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम, इंसाफ करने वाला बादशाह। वो बादशाह, वो हाकिम जो लोगों के साथ इंसाफ करता हो, जो लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन न करता हो, जो लोगों के दरमियान भेदभाव न करता हो, जिसकी जुबान जहरीली न हो, जिसके बयानात जहरीले न हो, जिसके काम जहरीले न हो, कि इंसाफ के साथ मुल्क को चलाता हो। इमामुन आदिलुन, ऐसा इमाम, ऐसा खलीफा, ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसके बाद आपने फरमाया वह शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज हमारे नौजवानों की कहां जवानी गुजर रही है। प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास मैसेज आया आपके पाकुड़ से, बाज नौजवानों ने कहा मौलाना हालात बड़े खराब हैं, फोटो भेजा उन्होंने मुझे। मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ दुश्मन, इस्लाम दुश्मन तंजीमें बाकायदा प्लानिंग करके मुसलमान लड़कियों को ट्रैप कर रही हैं, जिनका मकसद है, उन्होंने बाज़ नौजवानों को इस मिशन पे लगाया है कि तुम मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, इन जगहों पर मुसलमान लड़कियां जो पढ़ती हैं उनको फंसाओ अपने जाल में, उनको मुर्तद बनाओ, उनको इस्लाम से खारिज करो और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करो। इस्लाम से खारिज हो गई तो बर्बाद हो गई ना। और यह काम आज बड़ी तेजी से हो रहा है।
और हमारी ये मुसलमान लड़कियां ये इस गलत फहमी में पड़ी साहब कि हमने प्यार किया है। वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है जो तुझे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने के लिए एग्री कर देती है। मेरी बहन, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई औरत, कोई लड़की किसी दूसरे मजहब में दाखिल हो रही है, वो जहन्नम की आग का रास्ता तय कर रही है, वो जन्नत को छोड़ करके जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। मैं कहता हूं वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क का भूत है जो एक मुसलमान लड़की को जहन्नम के रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, कोई आपकी झारखंड के बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाके पैसे कमा रहा है, कोई सऊदी और दुबई में जाकर के पैसे कमा रहा है, और घर की लड़कियां वो शॉपिंग वो कर रही हैं, घूमने फिरने वो जा रही हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में वो जा रही हैं, और कोई उनका सरपरस्त नहीं, कोई उनका गार्जियन नहीं, कोई उनके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है। और हालात ये है कि बड़ी तेजी से आज आपकी इज्जत व आबरू के साथ खेला जा रहा है, और आपकी मुसलमान बहनों को और आपके घरों की मुसलमान बेटियों को बड़ी तेजी से इस लव ट्रैप में, इस मोहब्बत के, इस इश्क के जाल में फंसा करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी लड़कियों को आज अगर आपने इस्लाम की सही तालीम दी होती, ईमान सिखाया होता, अकीदा सिखाया होता, तो शायद ये हालात ना पैदा होते। 10,000 का मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो उसको चलाने का ढंग सीखते हैं, उसको लॉक कैसे करते हैं, उस पर फला ऐप कैसे यूज करते हैं नहीं मालूम, तो यूट्यूब के जरिए हम तलाश करते हैं कि हमारे ये मोबाइल, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे साथियों, क्या दीन इतनी मामूली चीज है कि दीन को आपने कभी सीरियस ही न लिया, ईमान को आपने कभी सीरियस ही न लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जो कलमा हमारी जिंदगी का मकसद है, जिस कलमे के लिए अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, इस कलमे को आज जुबान से हम तो पढ़ते हैं, मगर इस कलमे का मतलब क्या है, इस कलमे का मकसद क्या है, इस कलमे की शराइत क्या है, इस कलमे के तकाजे क्या है, आज हमारे न लड़कों को पता, न लड़कियों को पता, न बुजुर्गों को पता, ना नौजवानों को पता, ना हमें मालूम है, ना हम सीखने की कोशिश करते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दीन सीखने का आज ना हमारे अंदर जज्बा है, ना घर वालों को सिखाने का जज्बा है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लिमूहुम, अपने घर वालों को दीन का इल्म दे दो, दीन सिखा दो। मैं आपको मना नहीं करता, अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को आप अगर कॉलेजों में तालीम दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। अगर आपकी बेटियां आईएएस का एग्जाम पास कर रही हैं और मेडिकल का एग्जाम पास कर रही हैं और माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वल्लाह हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, हमारी कौम के लिए शर्फ की बात है। मगर मुझे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल यह है, कौम की बेटियां तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, आईएएस का एग्जाम पास कर रही हैं, नीट का एग्जाम पास कर रही हैं, मेडिकल की परीक्षा पास कर रही हैं। कौम के लड़के कहां हैं? लड़के मर गए साहब। लड़के मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, मामूली मजदूरी का काम करें। लड़कियों को माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आपने डिसबैलेंस करके रखा है ना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। आप पढ़ाई लड़कियों को भी दो और पढ़ाई लड़कों को भी दो। आपके लड़कों को भी दुनियावी तालीम हासिल करने का और तरक्की करने का उनको भी हक है। आप उनको मजदूरी में और छोटे छोटे कामों में ढकेल करके उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये डिसबैलेंस अगर होगा कि लड़कियां आपकी हाईली क्वालिफाइड होंगी और लड़के आपके 8 तक पढ़ करके और हाई स्कूल करके और इंटर करके बैठ जाएंगे, तो ये डिसबैलेंस भी आपके समाज को बर्बाद करेगा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी लड़कियां कुछ भी पढ़ें, उनकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दो। हमारे यहां बुनियादी तालीम ही नहीं है। हम बच्चियों को क्या करते हैं साहब, घर में किसी मौलवी साहब के जरिए, हाफिज जी के जरिए कुरान पढ़ा देते हैं, बस ये हो गई दीन की तालीम।
जिस लड़की ने सिर्फ कुरान को एज ए टेक्स्ट पढ़ा है, कुरान को सिर्फ रट्टू तोते की तरह अरबी जबान में पढ़ा है, कुरान का मैसेज क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान क्या कहता है, उस लड़की ने कभी पढ़ा नहीं। अगर वो स्टेटस पर अपनी खूबसूरत खूबसूरत फोटो लगा रही तो कोई हैरत की बात नहीं, उसने तो पर्दे का मतलब जाना ही नहीं। उसको तो ये लगा साहब घर से निकले नकाब में निकल के हो गई बात खत्म। स्टेटस पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, फेसबुक पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, उसने पर्दे का मतलब समझा ही नहीं। जिस लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दी, किसी बहरूपिये ने आकर के इस्लाम के बारे में उसका ब्रेन वॉश किया, उसके दिमाग पे पट्टी पड़ाई कि इस्लाम ने तुझे कैद करके रखा है, तुझे पर्दे में रखा जाता है, तुझे घर में निकलने पर तेरे ऊपर पाबंदियां हैं, आजा मेरे मजहब में आजा, आजादी है तेरे ऊपर, तू क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। औरत अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा वाकई में हमको गुलाम बना के रखा गया, हमें पर्दे की पाबंदियों में जकड़ के रखा गया। अरे नादान लड़की, ये पर्दा जो तुझे जिस पर्दे का हुक्म दिया गया, ये कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई तुझे रस्सी से जकड़ा नहीं गया है, ये तेरी इज्जत की हिफाजत का जरिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नजर में तू कितनी कीमती है, तेरी कीमत, तेरी वैल्यू का एक तरीका है, तेरी वैल्यू बताने का एक तरीका है। जब तू घर से पर्दे में निकलती है तो हजारों लाखों वो नजरें, वो अय्याश नजरें, वो हवसनाक नजरें जो तेरे ताक़ुब में लगी रहती हैं, जो तेरे पीछे लगी रहती हैं, जब तू पर्दे में निकलती है वो मायूस हो जाती हैं। शैतान अपने मिशन में नाकाम हो जाता है कि नहीं, ये पर्दे वाली लड़की है, हम इसको छेड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इससे बात करना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो सर से पैर तक नकाब में है, पर्दे में है, हम तो इसके जिस्म के एक हिस्से को भी नहीं देख सकते। मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, अगर आज आप अपने जिस्म के तमाम आज़ा को ढाक करके और छुपा करके घर से बाहर निकलती हैं, अल्लाह की कसम आपके इस जिस्म को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। और आपके जिस्म के वो हिस्से जो आप नुमाइश करके और अपने बदन को दिखा करके घर से निकलेंगी, कल उस हिस्से को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अगर जहन्नम की आग आपको बर्दाश्त है और वो नकाब का कपड़ा आपको बर्दाश्त नहीं है, अपने बदन को कवर करना बर्दाश्त नहीं है, तो शौक से अपना ये शौक पूरा कर लो। मैं एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूं। 10-20 हजार का मोबाइल होता है तो हम लोग उसको ऐसे जैसे तैसे कहीं भी रख लेते हैं, मगर 1-1.5 लाख वाले जो मोबाइल आते हैं, आईफोन आता है और सैमसंग के बाज मोबाइल आते हैं 1.5-2 लाख के आते हैं। अच्छा, मेरे बाज दोस्त मुझसे कहने लगे, मौलाना आप इतनी जगह तकरीर करने आते, आप आईफोन क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। एक मरतबा बिहार में जा रहा था मैं, मुजफ्फरपुर की तरफ एक प्रोग्राम में, मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई मेरी, और सुबह का टाइम मेरे उतरने का टाइम था वहाँ पे। मैंने देखा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई, वहाँ स्टेशन पर उतरूँगा, प्रोग्राम वालों का फ़ोन आएगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा। मैंने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, तकिया के नीचे रख के, और मैं सो गया। कोई अल्लाह का बंदा आया और धीरे से उसने तकिया के नीचे से मोबाइल लेके गायब हो गया। अब मोबाइल तो चला गया। अब उसके बाद जो परेशानी हुई अल्लाह ही जानता है कि कितनी परेशानी मुझे हुई। तो मैंने कहा भाई मैं 1-1.5 लाख का मोबाइल चलो कहीं से इंतजाम करके ले भी लूं, तो ऐसा मोबाइल लेने का क्या फायदा है कि चोरी हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। तो आजकल ये शौक भी बड़ा मसला है। हमारे नौजवान जो है ना, अपनी हैसियत से ज्यादा का शौक पालते हैं। वो जो कहावत है ना कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, तो चादर छोटी है तो भाई आप पूरा पैर फैलाएंगे तो पैर तो खुल जाएगा ना। आपकी ताकत और आपकी हैसियत नहीं है तो आप लाख रुपए का फोन क्यों ले रहे हो? उसको किस्त पर ले रहा है। हमारे पास ये सवाल आप बहुत आने लगे हैं, मौलाना साहब फाइनेंस पर मोबाइल लेना कैसा है? मसला अपनी जगह है भाई। फाइनेंस पर कोई सामान लेने की क्या शरई हैसियत है? आपके पाकुड़ के जो बड़े बड़े उलमा हैं आप उनसे पूछिए, जायज है फाइनेंस पर सामान लेना, जायज है, मगर बड़ी कंडीशंस हैं। और आपके इंडिया की जो फाइनेंस कंपनीज हैं, चाहे वो बजाज का कार्ड हो, चाहे वो आपकी और कंपनियां, आप वो कंडीशन पूरी नहीं होती है वहां पे। अगर वो 0% इंटरेस्ट भी दे रही है तब भी
अगर आपकी महीने की ईएमआई 2 तारीख को कट रही है और 2 तारीख को आपने पैसा नहीं पे किया, 4 तारीख को पे किया, फौरन पेनल्टी लगेगी और ये पेनल्टी हराम है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपसे पेनल्टी नहीं लेगी? तो कोई चीज आप नकद में अलग कीमत में ले और उधार में और फाइनेंस में अलग कीमत में ले, जायज है, मगर कंडीशंस हैं उसमें। आज वो कंडीशंस हमारे इंडिया की बहुत कम कंपनियां ही पूरी कर सकती हैं। इसलिए बहुत शदीद मजबूरी हो, जैसे कोई बड़ी कार लेना है, 4 व्हीलर लेना है, तो लोग बताते हैं कि उसको कैश लेने में बड़े मसाइल हैं, उसको फाइनेंस ही कराना पड़ता है, तो वो एक मजबूरी हो सकती है। आप मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं, आप 10,000 का मोबाइल ले सकते हैं, मगर आप 40,000 का ले रहे हैं, आप महीने महीने किस्त भर रहे हैं। तो ये शौक जो पूरा करने का मामला है मेरे भाइयों, ये आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तो कीमती जब मोबाइल होता है तो आदमी उसकी हिफाजत करता है। इस्लाम की नजर में औरत भी कीमती है, इतनी कीमती है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अलमरतु सालिहा, नेक औरत है। सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। मेरी प्यारी बहनों, आप जब पर्दे में निकलती हो, आपका पर्दा दुनिया वालों को क्या पैगाम देता है? अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकले, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, तो वो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें। ये कुरान का हुक्म है, ये यूनिवर्सल हुक्म है। ये झारखंड के आपके मजलाटी गांव पर भी अप्लाई होगा और बंगाल के इलाकों में भी अप्लाई होगा। बड़ी अजीब बात है साहब, मैं बनारस का रहने वाला हूं। हमारे बनारस में कुछ मुसलमानों की बिरादरियां ऐसी है जहां औरतें पर्दा ही नहीं करती। वहां कहा जाता है, साहब ये बिरादरी मुसलमानों की, ये फला बिरादरी, इनके यहां पर्दा नहीं है। पर्दे का ताल्लुक किसी बिरादरी से नहीं है मेरे भाइयों, पर्दे का ताल्लुक किसी कास्ट से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। पर्दे का ताल्लुक इस्लाम से है, पर्दे का ताल्लुक कुरान से है, पर्दे का ताल्लुक मुसलमान से है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब ये औरतें घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें। अब जरा गौर करना मेरी बहनों, जो मुसलमान औरत होगी वो पर्दे में निकलेगी। ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ईन, और ये पर्दा दुनिया वालों को बताएगा, ये मुसलमान औरत है, ये बापर्दा औरत है, ये इफ़्फ़त माब औरत है, ये पाकबाज औरत है, और कोई उसको छेड़ने की जुर्रत न करेगा। ओ मेरी बहनों, जो इस्लाम आपको पर्दे में निकलने की तालीम देता है, आज कोई बहरूपिया करके आपको पट्टी पढ़ाता है और आप उसकी बातों में आ जाती है और आपको लगने लगता है कि इस्लाम आपको रस्सियों में जकड़ रहा है। अरे इस्लाम तो वो दीन है जिसने आपको जीने का अधिकार दिया, जिस दौर में आपको जीने भी न दिया जाता था, जिस दौर में बेटी के पैदा होने पर बेटी का गला दबा दिया जाता था, जिस दौर में बेटी पैदा होने पर बेटी का बाप अपनी बेटी को जमीन में दफना दिया करता था। और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कुरान करीम इस वाक़े को बयान करता है। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती थी, जब बाप को पता लगता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौम मिन सुई मा बुशिर बिही, बेटी का बाप अपना चेहरा अपनी कौम कुछ से छुपाया करता था। अयुमसिकुहु अला हुनिनम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को ले जाके जमीन में गाड़ दूं। यह दस्तूर था, बेटी पैदा होने पर जमीन में गाड़ दिया जाता था, यह दस्तूर था। मेरे नबी ने आके ऐलान किया, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम हुकूकल उम्महात,
ववादल बनात, ऐ मुसलमानों, माँ की नाफरमानी करना और बेटी को जमीन में दफन कर देना हराम है। बेटी को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ देना हराम है। मेरे नबी ने आके ये मैसेज सुनाया, मेरे नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ओ बेटियों को कत्ल करने वालों, ओ बेटियों की हत्या करने वालों, ओ बेटियों को मारने वालों, कल कयामत के दिन तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हमारी एक स्टूडेंट है ऑनलाइन, हमसे उन्होंने तालीम हासिल की है, इसी बिहार की आपके मोतिहारी की रहने वाली हैं, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर हैं। उनका एक दिन मेरे पास मैसेज आया, मौलाना मेरे हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आते हैं, बच्चा पैदा होता है नाजायज तरीके से मामला हुआ था और बच्चा पैदा होता है, और मां जो होती है या कपल जो होते हैं बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, और हमारे पास ऐसे भी जोड़े आते हैं जो उन बच्चों को मांगते हैं। तो क्या हम उन बच्चों को दे सकते हैं या उन बच्चों को किसी अच्छे लोग इंसान की परवरिश में दे सकते हैं? तो मैंने कहा कोई हर्ज की बात नहीं, किसी भी माँ बाप की गलती की सजा उसके बच्चे को क्यों दी जाए। बच्चा अगर पैदा हुआ है उसकी जिंदगी बचाना चाहिए, उसको जीने का अधिकार है। हालात ये है मेरे भाइयों समाज के, आज जिनाकारी और बदकारी के जरिए जन्म दिए जाने वाले बच्चे आज या तो मां के पेट में ही कत्ल कर दिए जाते हैं अबॉर्शन के जरिए, या फिर हॉस्पिटलों के डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। हजारों वाकयात आपके सामने मौजूद है। मेरी बहनों, इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसने आपको जीने का अधिकार दिया है। जिस दौर में आपको मार दिया जाता था, मेरे नबी ने आपको जीने का अधिकार दिया। और इतना ही नहीं, बेटी पैदा होने पर मेरे नबी ने जन्नत की खुशखबरी दी है। आपने फरमाया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैया कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसके हिस्से में बेटी आती है, जिसको बेटी की परवरिश करना पड़ता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती हैं। और आपने ये भी फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसने 2 बेटियों को पाला, हत्ता तब लोगा, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गई, जा यौमल क़ियामा, वो इंसान क़यामत के दिन आएगा, इस हाल में आएगा, अना वहुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। बेटी को पालने वाला और बेटी को पालने वाली, बेटी की परवरिश करने वाले माँ बाप क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ रहेंगे। ये मकाम है बेटी की सही परवरिश करने वाले का। मेरी बहनों, इस्लाम के ताल्लुक से कोई ब्रेन वॉश करता है और आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, ये हैरत की बात है। कहीं ना कहीं बुनियाद कमजोर है। ये मस्जिद की तामीर होने के लिए आज ये चंदा किया जा रहा है, कल यहां मस्जिद कायम होगी, अल्लाह करे बेहतरीन और शानदार मस्जिद कायम हो। लेकिन हम जब कोई इमारत बनाते हैं तो हम उसकी बुनियाद को मेरे भाइयों मजबूत करते हैं। एक मुसलमान की बुनियाद उसका अकीदा है, उसका ईमान है, उसकी तौहीद है। अपने बच्चों की बुनियाद इतनी मजबूत करो, उनको तौहीद ऐसी सिखा दो, उनको ईमान ऐसा बता दो, उनको शिर्क की इतनी नफरत उनके दिल में डाल दो कि मर जाए मगर शिर्क न करें, कट जाए मगर शिर्क न करें, जिंदगी खत्म हो जाए मगर तौहीद से समझौता ना करें। इतना पक्का उनका ईमान और इतना पक्का उनका अकीदा कर दो मेरे भाई। हमने तारीख में बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है। हमने सुमैया बिन्त खय्यात का वाकया भी देखा है। हजरत सुमैया बूढ़ी हो चुकी है, 50-60 साल की खातून है। उनका जवान बेटा अम्मार भी मौजूद है, उनके शौहर यासिर भी मौजूद हैं, बेटा भी मौजूद, शौहर भी मौजूद। और अबू जहल ने हजरत सुमैया को बांधा हुआ है और धमकी देता है, ऐ सुमैया, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, तूने तौहीद का रास्ता न छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने, तेरे शौहर के सामने तुझे बेलिबास कर दिया जाएगा, तुझे बरहना कर दिया जाएगा, तेरे बदन से कपड़े उतार लिए जाएंगे। सुमैया
सुमैया एक लम्हे के लिए भी ठिठकती नहीं है, एक लम्हे के लिए भी सोचती नहीं है। ईमान इतनी कीमती चीज है, अगर उसके लिए ये जिल्लत गवारा करनी पड़े तो तैयार है। हजरत सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। हाय हाय, चश्मे फलक को ये मंजर भी देखना था। जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया, मादरजात बढ़ाना कर दिया गया। हजरत सुमैया ने ये जिल्लत गवारा कर ली, मगर ईमान को न छोड़ा। और कुछ देर के बाद अबू जहल ने दूसरी धमकी दी, ऐ सुमैया अब भी तेरे पास मौका है, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, मैं बर्छी उठा करके तेरी शर्मगाह पर हमला कर दूंगा, तेरे शौहर के सामने, तेरे बेटे के सामने तुझे कत्ल कर दूंगा। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तब भी तौहीद का दामन न छोड़ा, तब भी ईमान का दामन न छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, आज जब मुसलमान लड़कियों के मुस्कुराते हुए फोटो देखते हैं, उनके माथे पर सिंदूर देखते हैं, और गैर मुस्लिम के साथ जब फेरे लेते हुए उनके वीडियोस देखते हैं, वल्लाह कलेजे पर छुरी चल जाती है, वल्लाह दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अय अल्लाह, ये दौर भी हमको देखना था, ये हालात भी हमको देखने थे। आज ये कौम किस स्टेज पर पहुंच गई, किस बेगैरती और किस बेहयाई के स्टेज पर पहुंच गई। मेरे प्यारे भाइयों, इस तूफान बदतमीजी से अपनी कौम को बचा लो। अपनी बेटियों को मैं कहता हूं, दुनिया में वो गरीब रह जाएं, दुनिया में वो परेशान रह जाएं, मगर आखिरत में अगर वो जहन्नम से बच जाएं तो ये फायदे का सौदा है। और दुनिया में बहुत तरक्की कर लें, बहुत नाम कमा लें, बहुत पैसे कमा लें, लेकिन जहन्नम में चली जाएं और जन्नत में ना जा पाएं तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपनी बेटियों से प्यार करते हो, अगर अपनी बच्चियों से मोहब्बत करते हो, उनको दुनिया में जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम कर लो। ये दर्द अपने दिल में पैदा करो। और ये दर्द था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करते हैं और सफा की पहाड़ी पे चढ़ते हैं और एक एक खानदान के बड़े बड़े लोगों का नाम लेके कहते हैं, ऐ बनी फला, ऐ बनी फला, ऐ बनी फला, ऐ बनी फला, ऐ मेरे खानदान के लोगों, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैंने तुमको सच्चाई का रास्ता दिखा दिया है, जन्नत का रास्ता बता दिया है, जहन्नम से डरा दिया है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तुमको अपने आप को बचाना है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपनी फूफी सफिया का नाम आपने लेके फरमाया, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपने चचा अब्बास का नाम आपने लिया, ऐ या अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे चचा अब्बास अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अपनी बेटी फातिमा का नाम आपने लिया, या फातिमा बिन्त मुहम्मदिन अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, ऐ मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ये दर्द था नबी के अंदर, ये दर्द हमारे अंदर क्यों नहीं है मेरे भाई? इस मुल्क में हम और आप सैकड़ों साल से रहते हैं, हमारे आसपास में शिर्क होता है, कब्र परस्ती होती है, बुत परस्ती होती है, पेड़ की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। हम देखते हैं, हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, हमें लगता है यार गलत हो रहा है, मगर हमने अपने बरादराने वतन को, अपने भाइयों को, बजाय इसके कि हम उन्हें तौहीद की दावत देते, उन्हें तौहीद के रास्ते पर लाते, आज हालात ये पहुंच गए कि हमारी बेटियां आज शिर्क के रास्ते पर जा रही हैं। मेरे भाइयों, इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या हो सकती है? जरा अपने नबी की सीरत का वो दौर भी देखिए आप। मक्का में अल्लाह के नबी तौहीद की दावत दे रहे हैं, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर ईमान लाए हैं, खुल करके नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुल करके कुरान भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुल करके अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सोचा, मक्का से 100 किलोमीटर दूर ताइफ है, पहाड़ी इलाका है, कबीले बनु सकीफ के लोग वहां रहते हैं, बड़ा कबीला है, बड़ा खानदान है, मैं वहां चल करके इस्लाम की तबलीग करता हूं, इस्लाम की दावत देता हूं, शायद वो लोग मेरी बात मान लें। आपने हजरत बिलाल को अपने साथ में लिया और निकल पड़े मक्का से ताइफ। आप चाहते तो सवारी से जा सकते थे, मगर आपको सीक्रेट रखना था, आपको छुपाना था।
आपने सवारी भी नहीं ली, पैदल चल पड़े। मक्का से ताइफ 100 किलोमीटर का सफर है मेरे भाइयों। 100 किलोमीटर का सफर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैदल तय किया। ताइफ पहुंचे, ताइफ के बड़े बड़े सरदारों से आप मिले, उनके सामने आपने इस्लाम की तबलीग की, उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की, उनको बताया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल हूं। उनको बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ताइफ के उन सरदारों ने आपका मजाक उड़ाया, उन्होंने आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। अल्लाह के प्यारे नबी मायूस न हुए। आपने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ताइफ के आम लोगों से बात करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी 1 हफ्ते तक ताइफ की सरजमीन पर रहे, घर घर जाके लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। एक आदमी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है मेरे भाइयों हम तक। बड़ी कुर्बानियां दी है नबी ने, बड़ी कुर्बानियां दी हैं साहबा ने। या आज हम लोग जो बड़े आराम से मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर लेते हैं, बड़ी तकलीफें सही है नबी ने, शायद हमें अंदाजा नहीं है। ताइफ की सरजमीन पर एक आदमी मेरे नबी पर ईमान लाने को तैयार नहीं है। 1 हफ्ते तक अल्लाह के नबी मेहनत करते रहे। 1 हफ्ते की तबलीग के का रिजल्ट क्या है? 0 है, कोई भी ईमान नहीं लाया। अल्लाह के प्यारे नबी मायूस होकर के ताइफ से वापस आने लगे। ताइफ के उन गुंडों ने, ताइफ के उन बदमाशों ने देखा कि अल्लाह के नबी वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपने इंतहाई क्रिमिनल लोगों को और इंतहाई घटिया लोगों को यह ड्यूटी लगा दी कि वो अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाएं। अब अल्लाह के नबी ताइफ की सड़कों पे चल रहे हैं और दोनों तरफ से आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वो नबी जो रहमते कायनात बन करके आए थे, वो नबी जो इमामुल अंबिया बन करके आए थे, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे, आज ताइफ की गलियों और ताइफ की सड़कों पर उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से ताइफ से निकलते हैं और ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक बाग में जाकर के आप पनाह लेते हैं। एक पेड़ के नीचे जाकर के, खजूर के पेड़ के नीचे आप बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं, ऐ अल्लाह इला मन तत्रुकुनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया? ऐ अल्लाह तूने मुझे किसके लोगों के हवाले कर दिया? एला बईदी यतजहमुनी, ऐ अल्लाह ये तो इतने बेवफा लोग हैं, इतने जफाकार लोग हैं, ये तो मेरी कद्र भी नहीं करते, ये तो मेरा मकाम भी नहीं समझते हैं। मगर ऐ अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है, अगर तू मुझसे खुश है, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, ऐ अल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं है, सारी तकलीफ में बर्दाश्त करने को तैयार हूं। नबी ने इस्लाम की दावत के लिए पत्थर खाए हैं मेरे भाई। नबी ने कभी ये नहीं सोचा अंजाम क्या होगा। नबी ने तौहीद की दावत को आम करने का जो जिम्मा लिया था वो करते रहे मेरे भाई। हत्ता कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फलअल्लका बाकिउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वजह से आप अपनी जान दे दें, इनकी मोहब्बत में आप अपनी जान दे दें, कहीं ऐसा ना हो। इतनी तलब थी, इतनी लगन थी अल्लाह के नबी के दिल में मेरे भाई। वो लगन आज हमारे अंदर क्यों नहीं है मेरे भाई? मेरे नौजवान साथियों, आपसे पूछता हूं, अपनी नौजवान बहनों से पूछता हूं, कभी गौर करो और बताओ कि आपकी जवानी अल्लाह की इबादत में कितनी गुजर रही है। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, कोई साया ना होगा। अल्लाह अपने कुछ बंदों को अपना साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में वो बंदा भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को देखो। अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। रात में उन्होंने ख्वाब देखा, 2 फरिश्ते उनके पास आए और एक जगह उनको लेकर के गए। उन्होंने झांक करके देखा तो अंदर आग जल रही थी, वो डर गए। फरिश्तों ने कहा कि तुम इसके अंदर नहीं जाओगे। उसके बाद उनकी नींद खुल गई। उनको ये ख्वाब देखने के बाद डर महसूस हुआ।
उनको लगा कि यार ये ख्वाब कैसा था, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सवाल ना करके अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि जरा तू ये सवाल अल्लाह के नबी से कर ले कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आती हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ख्वाब देखा है। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसको लेके जाते हैं और एक जगह जाकर के वो देखता है वहां पे आग जल रही है। मेरा भाई डर जाता है। फरिश्ते कहते हैं तू इसके अंदर नहीं जाएगा। अय अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। मेरे नौजवानों गौर करना, मेरे नौजवानों गौर करना। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय हफ्सा नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा नेक इंसान है। लौकाना युसल्ली मिनल लैल, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है, वो रात में क़ियामुल लैल नहीं करता है, वो रात में अल्लाह के सामने गिरियाजारी नहीं करता है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। अगर अब्दुल्ला तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा इंसान है। हजरत हफ्सा ने आकर के अपने भाई को यह बता दिया कि अल्लाह के नबी ने ऐसा ऐसा कहा है। बुखारी के अल्फाज हैं, जब नबी की जुबान से ये जुमला निकला और अब्दुल्ला बिन उमर के कानों तक पहुंचा कि नबी ने मेरे बारे में ऐसा कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो तहज्जुद नहीं पढ़ता है। फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर बगैर तहज्जुद पढ़े रात में नहीं सोते थे। हमारी रातें कहां गुजर रही हैं? 5G इंटरनेट में गुजर रही हैं। 5G आ गया है माशाअल्लाह, अब तो हवाओं से बात हो रही है इंटरनेट की। 5G इंटरनेट के साए में हमारी रातें गुजर रही हैं। तहज्जुद कौन पढ़ता है साहब? यहां तो 5 टाइम की नमाज भी मुश्किल है। बनारस में इस वक्त साड़ी का कारोबार बड़ी मंदी का शिकार है। आप जानते होंगे, मालूम होगा आपको, बनारस में अंसारी लोगों की तादाद ज्यादा है और वहां के अंसारी सब साड़ी के ही कारोबार में जुड़े हैं ज्यादातर। बड़ी मंदी का कारोबार वहां चल रहा है इस वक्त, बड़ी मंदी का शिकार है। अभी मेरी एक तकरीर हुई थी बनारस में, बजरडिया में, मैंने उस तकरीर में यह बात कही थी। मेरे भाइयों, नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो। नमाज का रोजी रोटी से भी बड़ा ताल्लुक है। कुरान में आप गौर कीजिएगा, जहां भी नमाज का जिक्र है वहां आगे रोजी रोटी का भी जिक्र है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के नेक बंदे नमाज कायम करते हैं और हमने जो रोजी दी है उसमें से खर्च करते हैं। जहां भी नमाज का जिक्र है वहां पे आगे पीछे रोजी रोटी का जरूर जिक्र है। कुरान करीम की सूरह सजदा की वो आयत देखिए जो हम फजर की नमाज में जुमा के दिन पढ़ते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे रातों में अपने बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को याद करते रहते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए रहते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो मेरे भाइयों, वो नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। और आगे बढ़िए, फरमाया व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और वो दो लोग भी आपस में जो मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए। आप किसी आलिम से मोहब्बत करते हैं, किसी नेक इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी की दीनी खिदमत की वजह से मोहब्बत करते हैं, किसी की अच्छी तकरीर की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं। उससे कोई आपका ज़ाती फ़ायदा नहीं है, कोई रुपये पैसे का लेन देन नहीं है, कोई दुनियावी मफाद नहीं जुड़ा है। आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे दो लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, ऐसे दो लोगों को भी अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उसके बाद फरमाया व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। मस्जिद बन रही है यहां पे, मगर मस्जिद जब बनती है तो हम क्या करते हैं? समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं यार हमने चंदा दे दिया, काम खत्म। माफ करना, अगर मस्जिद बन रही है उसमें सिर्फ चंदा दे देना काफी नहीं है।
अगर आपके बदन के पसीने की एक बूंद भी उस मस्जिद की इमारत में शामिल है तो जब तक वो मस्जिद मौजूद है उसका अजर व सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी जब मस्जिद तामीर कर रहे थे अपने कंधे पर आप भी ईंटें उठा उठा के ला रहे थे। सहाबे किराम के साथ अल्लाह के नबी भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि मस्जिद को बनाना और मस्जिद की तामीर करना कोई आसान और कोई मामूली काम नहीं है मेरे भाइयों। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाता है मस्जिद की तामीर तो वही लोग करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के पक्के बंदे, अल्लाह के मोमिन बंदे वो मस्जिद की तामीर करते हैं। मेरे भाइयों, मस्जिद बनाइए और मस्जिद को शानदार तरीके से बनाइए और उसमें हिस्सा लीजिए, इसलिए कि मस्जिद से अगर आपका दिल लगा है। कभी कभी मस्जिदों में आपके मोहल्ले की, आपकी गांव की मस्जिद है, आप इस इंतजार में न रहिए मुअज्जिन साहब आके झाड़ू लगाएंगे। आप भी जाके कभी झाड़ू लगा दीजिए, कभी मस्जिद की खिदमत में आप हिस्सा ले लीजिए। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, मस्जिद की सफाई करके आपका मकाम और बड़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया वो इंसान भी पाएगा जिसका दिल मस्जिद में लगा हो, जिसको नमाज की चिंता हो, जिसको नमाज की फिक्र हो। जो एक नमाज पढ़ के आता हो तो अगली नमाज की उसको फिक्र हो, वो इंसान भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। और आगे बढ़िए, फरमाया वरजुलुन दातुम रातुन जातु मनसबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। कयामत के दिन वो इंसान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। आज तो दावत मांगी जाती है, आज तो गुनाह का मौका तलाश किया जाता है। आज तो हमारे नौजवान गुनाह का मौका तलाश करते हैं। फेसबुक पर बड़े अच्छे अच्छे दीनदार लोग लड़कियों के चैटिंग बॉक्स में जाके अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, उनकी खैरियत पूछते रहते हैं। आज तो गुनाह का मौका तलाश किया जाता है। अल्लाह का नेक बंदा वो है, अल्लाह का मुत्तकी बंदा वो है जो जिसको कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, जिसको कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो ठुकरा दे और कह दे कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं। और हमारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कद ओतिया शत्रल हुस्न, कि सारे इंसानों की खूबसूरती को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ को मिली थी, इतने खूबसूरत थे। और जिस औरत के घर में हजरत यूसुफ रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की थी। और कैसे डोरे डाले थे, कैसे फंसाने की कोशिश की थी, अल्लाह ने पूरा नक्शा खींचा है कुरान के 13वें पारे में सूरह यूसुफ के अंदर। फरमाया वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक काल मआज़ल्लाह। याद करो मेरे बंदे यूसुफ को, जिस औरत के घर में यूसुफ रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले थे और उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे और कहा था ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, काला मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, अल्लाह ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया और मैं तेरे ही साथ इतना बड़ा पाप करूं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं कर सकता। अल्लाह का डर अगर दिल में हो मेरे भाइयों तो गुनाह का इतना खूबसूरत मौका मिलने के बाद भी इंसान अपने आप को गुनाह से बचा सकता है। और बाद में वो दौर भी आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अभी तो एक औरत का मामला चल रहा था, अब मिस्र की बहुत सारी औरतों ने जब उनको देख लिया और अपने हाथ को काट डाला तो सब उनके साथ गलत काम करने का इरादा करने लगी। और बाकायदा अजीज मिस्र की बीवी ने धमकी दे दी कि अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी तो अब मैं उसको जेल में डलवा दूंगी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी,
क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, जिस गुनाह की दावत मुझे ये औरतें दे रही हैं उस गुनाह से बेहतर ये है, ऐ अल्लाह तू मुझे जेल में डाल दे। रब्बि सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम न किया, ऐ अल्लाह मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, किसी लड़की का बहुत खूबसूरत होना, किसी लड़के का बहुत हैंडसम होना, यह भी कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाता है। बाज लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं तो फिर उनके चक्कर बहुत चलते हैं। माफ कीजिएगा, ये समाज की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। बाज लड़के बड़े खूबसूरत होते हैं तो उन्हें लगता है कि साहब मैं बड़ा खूबसूरत हूं, मेरे ऊपर तो लड़कियां मरती हैं, तो फिर वो अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए अगर आपको अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो इस खूबसूरती को अल्लाह की नेमत समझिए और इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। और याद रखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये दुनिया की खूबसूरती चंद दिनों तक है, एक दिन सबको मरना है और मिट्टी में मिल जाना है और कब्र में जाना है, और वहां कोई खूबसूरती बाकी ना रहेगी। आपका अमल अगर खूबसूरत है, आपका ईमान अगर सही है, तब आपकी खूबसूरती बाकी रहेगी, वरना कब्र की मिट्टी में हम सबकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ाक़फ़ाहा, और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया वो इंसान भी पाएगा जो सदका करे और छुपा करके सदका करे। आजकल तो सदका की भी पब्लिसिटी की जाती है। चंदा देते हैं हाजी साहब, तो जब तक माइक में ऐलान ना हो जाए हाजी साहब ने 1 लाख दिया, तब तक हाजी साहब की रूह को सुकून नहीं मिलता। चंदा देने के बाद जब तक इंसान को उसकी पब्लिसिटी और ऐलान ना हो और यूट्यूब पर वीडियो ना आ जाए, फेसबुक पर वीडियो ना आ जाए, तब तक इंसान को चैन नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि चंदा दे, सदका दे, दान दे, और इतना छुपा करके दे कि बाएं हाथ को भी ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। तो छुपा करके सदका करना ज्यादा अफजल है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में कहता है कि मेरे नेक बंदे जब गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हम तुम्हें अल्लाह के डर से खाना खिला रहे हैं, हम क़यामत के दिन से डरते हैं, हम अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, हमें तुमसे कोई बदला, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। तो दिखावा नहीं होना चाहिए, बाएं हाथ को भी पता ना चले दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। और आखिरी हदीस में जो आखिरी लफ्ज मौजूद है कि क़यामत के दिन जिन 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया देगा, उसमें से एक वो इंसान भी होगा, फरमाया वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐनाह, जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पब्लिक के सामने कोई रोने लगे ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन तन्हाई में, अकेले में, जब कोई देखने वाला ना हो, वहां पर इंसान की आंखों से आंसू आ जाए, अल्लाह को याद करके और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के इंसान रोने लगे, तो ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया देगा। तो मेरे नौजवानों, आज हमारी जिंदगियां बड़ी बेहिसाब गुजर रही हैं। जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई मोटो नहीं, जिंदगी का कोई टारगेट नहीं। पैसा कमाना है, मकान बनाना है, तरक्की करना है, बस। इस दुनिया के बाद भी एक जिंदगी है मेरे भाई। यहां तो 40 साल रहना है, 50 साल रहना है, यह भी नहीं पता कि जवानी के बाद बुढ़ापा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। बनारस में मेरे कई जानने वाले हैं, अचानक उनको कैंसर की बीमारी हो गई, और अब तो सर्दी जुकाम की तरह कैंसर की बीमारी फैल रही है। शायद आपके देहात में कम हो, शहरों का बहुत बुरा हाल है। कैंसर हॉस्पिटल में आप जाइए तो आपको पता चलेगा बीमारियां, कौन सा वायरस आ जाए। अभी हमारे मुल्क में इतना खतरनाक वायरस आया, कोरोना वायरस, और उसकी जो वैक्सीन लगी है, अब वैक्सीन के बारे में खबरें आ रही कि वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही कि उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। अल्लाह आलम, ये हालात भी पैदा हो रहे हैं।
तो मेरे भाइयों, जिंदगी महदूद है, जिंदगी लिमिटेड है, जिंदगी सीमित है और नहीं मालूम कि जिंदगी कहां खत्म हो जाएगी। जब तक जिंदा है अल्लाह को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। बल तू सेरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह कहता है तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। हमारे नौजवानों में एक मसला और पैदा हो रहा है, बेहयाई बढ़ रही है। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बेहयाई बहुत बढ़ रही है। जो चीजें कल तक ऐब मानी जाती थी आज खुलेआम हो रही है। बाकायदा लड़कियां लड़कों के साथ बाइक पर चिपक करके सट करके घूम रही है गांव देहात में। जिन शहरों में, जिन इलाकों में इन चीजों को ऐब माना जाता था, अब कोई ऐब नहीं माना जा रहा है। यह बेहयाई जो समाज में फैल रही है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हया वल ईमान कुरना जमिया। हया और ईमान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जब हया निकलेगी तो ईमान निकलेगा, ईमान निकलेगा तो हया निकलेगी। अपने बच्चों को हयादार बनाओ। मेरी माओ, अपने कपड़े ऐसे पहनो, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा रखो कि तुम्हारी बच्चियां तुमसे हया सीखें। जब मां बेहया होगी, जब मां जैसे तैसे कपड़े पहनेगी, मां जैसे तैसे घर में रहेगी, तो बेटी उससे वही सीखेगी। इस्लाम तो वो पाकीज़ा मजहब है मेरे भाइयों, जो एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी सिखाता है। फरमाया वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। और जब तुम जमीन पे चलो तो अपने पैर को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो, तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक न पहुंचे। जो इस्लाम औरत के पायल की झनकार को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम लिपस्टिक लगा करके, सज करके, संवर करके, खुशबू में बस करके किसी महफिल में, किसी मजलिस में, किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाने की इजाजत कैसे दे देगा? क्या शादी के मौके पर बेपर्दगी जायज हो जाती है? क्या किसी के घर में शादी हो तो औरतें जैसे जिसके सामने चाहे उसके सामने चली जाएं, ये जायज हो जाता है? नहीं मेरे भाइयों, बेपर्दगी हर दिन हराम है और हर वक्त हराम है, और शादी के मौके पर भी हराम है। हमारे यहाँ शादी में खुला लाइसेंस दे दिया जाता है। और शादियों में क्या हो रहा है? हल्दी की रस्म हो रही है। हल्दी वाले दिन सारी लड़कियां पीला कपड़ा पहनेंगी। बनारस के करीब में 100 किलोमीटर दूर एक जगह मऊ है। मऊ का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। एक अच्छे खासे दीनदार घर में बाकायदा हल्दी की रस्म मनाई जा रही है, और बहन के ससुराल में जो कपड़े वगैरह जा रहे हैं, भाई लोग वो सामान लेके जा रहे हैं, और उनके सर के ऊपर जो है बाकायदा कपड़े से साया किया जा रहा है। ये सब बॉलीवुड के फिल्मों और जो है पाकिस्तानी सीरियलों से मुतासिर होकर के ये रस्म और रिवाज आज हमारे समाज में भी राइज हो रहे हैं। लड़कियों के दुपट्टे पर बाकायदा लिखा जाता फलाने की दुल्हन, और बाकायदा जो है वो निकाहनामा पर सिग्नेचर के टाइम बाकायदा वीडियो बनाया जा रहा है, और कैमरामैन लड़कियों के बीच में, औरतों के बीच में, आपके घर की इज्जत के बीच में आके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये बेहयाई और ये बेगैरती आज हमारे शादी ब्याह को बर्बाद कर रही है। और उसका असर ये है कि हमारे पास फोन आता है, मौलाना 1 महीना शादी का हुआ और बीवी साथ में रहना नहीं चाहती है, खुला मांग रही है, तलाक मांग रही है, किसी और के साथ भाग गई है, रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है। क्यों? तो जब आपने शादी ही सुन्नत के खिलाफ की है, शादी का तरीका ही पूरा सुन्नत के खिलाफ है, जो शादी इस्लाम की और शरीयत के खिलाफ हो रही है, तो शादी में बरकत कहां से आएगी और रिश्ते में बरकत कहां से आएगी? मेरे भाई, हमारे नौजवानों में एक मसला और पैदा हो रहा है, वक्त की बर्बादी। दुनिया की कौमें तरक्की कर रही हैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके, और हमारा नौजवान अपने टाइम को बर्बाद करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है, अपनी कौम को भी बर्बाद कर रहा है। इसके पास इतना टाइम है, ये कई कई घंटे बैठ करके मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, फेसबुक की रील्स देखता रहता है, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखता रहता है। अपने टाइम की वैल्यू को समझो मेरे भाइयों। टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जमाने की कसम खाई है, वल अस्र, कसम है जमाने की। जमाने से मुराद टाइम और वक्त है। टाइम इतनी कीमती चीज है, अगर आपकी जिंदगी से 1 मिनट भी बर्बाद हुआ है वो वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें टाइम की कद्र कीमत को समझने की आपने तालीम दी है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अपने वक्त को गनीमत समझो, फराग कबल शुगलिक, अपने टाइम को गनीमत समझो इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 1 मिनट का भी वक्त है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए।
हमारे नौजवानों के अंदर नशे का रुझान भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शराब की दुकानों पे आप जाके देखें, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान भी आपको मिल जाएंगे। पहले बाज नौजवान शौक में और जो है स्टेटस के तौर पे शराब का नशा करते हैं, फिर आदत पड़ जाती है तो शराब पीने लगते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये बिहार की और झारखंड की सरकारों का काम नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है कि शराब बंदी कर दी जाए और शराब को हराम कर दिया जाए। मुसलमान तो 1400 साल से शराब बंदी का कायल है और शराब की हुर्मत का कायल है। जब शराब हराम हुई, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाओ घर में जो शराब है उसको ले जाके गली में बहा दो। हजरत अनस कहते जब मैं अपने घर के शराब के बर्तन को ले जाके गली में जाके बहाने लगा तो मैंने देखा फजरत फी सिककिल मदीना की गलियों में शराब की नहरें बह गई। शराब पीते थे सहाबे किराम शराब हराम होने के पहले, मगर जब एक आयत कुरान की उतरी कि ये शराब हराम है, गंदा काम है, शैतान का काम है, सूरह मायदा की आयत नाज़िल हुई, सहाबा ने अपने शराब के बर्तन तोड़ दिए और शराब को मदीना की गलियों में बहा दिया। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस है, शराब बुराइयों की जड़ है। जब एक इंसान शराब पिएगा, नशा करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो जिना भी कर सकता है, वो अपने माँ बहन और बेटी के दरमियान फर्क नहीं कर सकता है, वो किसी महरम रिश्तेदार के साथ भी गलत काम कर सकता है। तो शराब की ये लानत आज हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। इस लानत से भी अपने आप को, हमें और आपको बचाना चाहिए। हमारे नौजवानों के साथ एक मसला और है, ये उलमा से दूर हो रहे हैं। अभी फेसबुक पर एक साहब ने डाला, आपके पसंदीदा आलिम कौन है? कोई कह रहा डॉक्टर इसरार साहब हैं, कोई कह रहा मौलाना मौदूदी हैं। ये मौलाना मौदूदी कौन थे साहब? इन्होंने किताब लिखी है खिलाफत व मुलूकियत, जिसमें हजरत मुआविया को और हजरत उस्मान गनी को इतना बुरा भला कहा है और इतने गंदे इल्जामात लगाए हैं, अल्लाह की पनाह। ये डॉक्टर इसरार अहमद कौन थे? बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अकीदे वहदतुल वजूद के कायल थे। इनका अकीदा था कि जमीन व आसमान में हर जगह अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह है, ये अकीदा था उनका। फिर मैंने देखा कि उस फेसबुक की पोस्ट पर किसी ने कहा मेरे पसंदीदा स्कॉलर इंजीनियर अली मिर्जा है। ये इंजीनियर अली मिर्जा कौन है साहब? ये साहब पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये अपने आप को इतना बड़ा काबिल समझते हैं। इनका कहना है कि मैं सारे उलमा की मैंने दुकानें बंद कर दी। सारे उलमा को ये गलत करार देते हैं और इनका नारा है कि मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये इनका नारा है, मगर हकीकत क्या है? ये शियों की और राफिजियों की तायीद करते हैं। ये सहाबे किराम के बारे में नौजवानों का जहन खराब करते हैं। कुरान की आयतें ढंग से पढ़ना नहीं आता, अरबी जबान ढंग से आती नहीं, और स्कॉलर बने फिरते हैं और इनके मानने वाले इनको अपना इमाम मानते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अपने मुस्तनद उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो, अपने ऑथेंटिक उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो। वक्त के अंदर बहुत सारे फितने पैदा हो रहे हैं, जमाने में बहुत सारे फितने पैदा हो रहे हैं। इन फितनों से तुम्हें बचाने का अगर कोई काम करेंगे तो जो सही उलमा है, जो कुरान और सुन्नत के जानकार उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, वही ये काम कर सकते हैं। इसलिए उलमा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। उलमा से दूर हो जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कयामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबकी आलिमन, और जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। और जब जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, फसुइलू फअफ्तू बिगैर इल्मिन, जाहिलों से फतवा पूछेंगे और वो गलत सलत फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इस दौर के बड़े बड़े फितनों में से एक फितना यह भी है कि हमारा नौजवान कमाई के सिलसिले में एहतियात नहीं करता। कौन सी कमाई हलाल है, कौन सी कमाई हराम है, इस बात की परवाह नहीं करता। कितने हमारे नौजवान नेटवर्किंग का बिजनेस कर रहे हैं, नई नई कंपनियां आती हैं, नौजवानों को लुभाती हैं, लाखों करोड़ लेके भाग जाती हैं, और जब भाग जाती है तब यह हाथ मल के अफसोस करते हैं। मेरे नौजवानों, किसी ऐसी फ्रॉड कंपनी के चक्कर में ना पड़ो। हलाल तरीके से पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, हराम रास्ते ना अपनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासि ज़मानुन, एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा, ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है
यह हराम तरीके से पैसा कमा रहा है। मेरे भाइयों, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, इंशाअल्लाह घर में बरकत आएगी, रोजी रोटी में बरकत पैदा होगी और आप उसकी बरकत अपने ज़िंदगी में महसूस करेंगे। और हराम पैसा घर में आएगा तो आप महसूस करेंगे घर के रिश्ते खराब होंगे, माँ बाप में दूरी पैदा होगी, बच्चों में झगड़े पैदा होंगे और घर की बरकत खत्म हो जाएगी, घर में नहुसत आ जाएगी। गुनाह जो होता है उसके अंदर एक नहुसत होती है, गुनाह अपने साथ बहुत सारी बेबरकती लाता है। आज हमारे घरों से जो बरकत जा रही है वो हराम कमाई की वजह से भी जा रही है। अपनी कमाई को मेरे भाइयों हम हलाल करें। और आखिर में यही अर्ज करूंगा, मस्जिद के तामीर के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है और आपने काफ़ी बातें सुनी हैं। मैं आपसे बड़े खुलूस के साथ ये अपील करता हूँ कि आप अपने घरों से अपने आराम को छोड़ करके, अपने बिस्तरों को छोड़ करके आज इस जलसे में बैठे हुए हैं ताकि आप इस मस्जिद की तामीर में भी अपना रोल अदा करें और किताब व सुन्नत की बातों को भी आप सुनें। इसलिए मेरी अपील है कि आप जाते जाते इस मस्जिद का भरपूर ताउन करके जाएं। बहुत बड़ी जगह पर ये मस्जिद तामीर होने जा रही है, बड़ा एरिया है और काफ़ी खर्च का काम है। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से कि इस मस्जिद की तामीर का काम अल्लाह ताला आसान करे और जो भी भाई हमारे इसका बेड़ा उठाए हैं अल्लाह उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं आज बनारस से बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ। मेरी ट्रेन ब्रह्मपुत्रा से मेरा टिकट बना था और ट्रेन मेरी मिस हो गई, छूट गई। 5 मिनट, वक्त की कीमत देखिए, 5 मिनट में लेट हो गया स्टेशन पहुंचने में। कुछ मजबूरी की वजह से मैं 5 मिनट लेट पहुंचा और मेरी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई और उसके बाद कोई दूसरी ट्रेन नहीं थी जो बरहरवा या पाकुड़ के इलाके में आती हो। मजबूरन मुझे पटना से बाई कार 400-450 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आपके दरमियान आया। सफ़र की हरासमेंट और सफ़र की जो थकावट है वो तो है ही है। कल रात यूपी में सिद्धार्थनगर में प्रोग्राम था, रात भर कल का भी जगा हूँ और आज भी दिन भर सफ़र किया है। तबीयत मेरी नासाज थी, 2 दिन पहले मुझे लूज़ मोशंस हो रहे थे, सफ़र करने के लायक हालात नहीं थे। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ प्रोग्राम में नाम दे दिया जाए और वहाँ मुकर्रिर ना पहुँचे तो जलसे वालों के लिए बड़ी आफत रहती है। और जलसे वाले आखिर में यही कहते हैं, मौलाना आप कुछ भी करिए मगर आपको आना है, और ना आओ तो फिर गाली वो सुनते हैं। और उलमा पर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वादा खिलाफ़ी करते हैं। नहीं मेरे भाई, मजबूरियाँ सबके साथ हो सकती हैं, हालात सबके साथ हो सकते हैं। हमने अल्लाह के दीन की और अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बयान करने के लिए सफ़र की ये मशक्क़तें उठा के आपके सामने हम पहुँचे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह हमारे सफ़र को भी कबूल फरमाए और जो बातें किताब सुन्नत की रोशनी में हमने बयान की हैं अल्लाह उन बातों को हम सबको न सिर्फ के सुनने की बल्कि अमल करने की भी अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों की भी इस्लाह फरमाए। हमारी वो बहनें जो कुफ़ार के नरगे में जा चुकी हैं और जिनको मुर्तद बनाया जा चुका है, जिनको इस्लाम से निकाला जा चुका है, अल्लाह हमारी उन बहनों को ज़िंदगी में हिदायत के रास्ते पर वापस लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने घर की लड़कियों की सही निगरानी और सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की सही तरबियत हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुल्क में इलेक्शन का भी माहौल है, आपके यहाँ भी वोटिंग होने वाली है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लें और ज़रूर अपना अपना वोट डालें और इस काम में आप इसको एक नागरिक की हैसियत से, एक सिटीज़न की हैसियत से अपना एक फ़र्ज़ समझें और कोशिश करें कि आप मुत्तहिद होकर के वोट दें और ऐसी हुकूमत को लाने की कोशिश करें जो अमन व शांति और सुकून के साथ और भाईचारे के साथ मुल्क को चला सके। और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि मुल्क का निज़ाम सही लोगों के हाथ में रहे और मुल्क का निज़ाम सही लोग और अमन व शांति के साथ जो लोग मुल्क को चलाएं ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क का निज़ाम जाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से महफूज रखे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।